अपलोड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से मैंने ना कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं किए थे क्योंकि हम लोग गए थे दुबई हॉलिडे ट्रिप के लिए, तो इस वजह से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी। मैंने सोचा कि वहाँ पे जाऊँगी, शूट करूँगी और वीडियोस अपलोड करूँगी, ऐसा सोचा था। लेकिन हमें इसका उल्टा हो गया क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे ना, तो वीडियोस मैंने बहुत सारे शूट किए थे, लेकिन उसको एडिटिंग करने के लिए, अपलोड करने के लिए मुझे कुछ भी वक्त नहीं मिला क्योंकि हम लोग सुबह के 9 बजे निकलते थे घूमने के लिए और रात के 12 बजे वापस आते थे। तो इस बीच में मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिला वीडियो एडिटिंग करना और अपलोड करने के लिए। तो मैंने सोचा कि इंडिया वापस जाऊँगी ना, तो एक के बाद एक एडिट करके हम लोग ना वीडियो अपलोड कर देंगे, ऐसा सोचकर मैंने वहाँ पर सिर्फ शूट ही किए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को शेयर करूँगी कि जो हमारा सफ़र है ना एयरपोर्ट पहुंचने तक, दुबई पहुंचने तक का, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखना और लाइक करना। अगर आप नए हो तो ना मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना विजयवाड़ा से हैदराबाद के लिए बस पकड़े थे, तो बस में हम लोग गए थे और हमारा जो डिपार्चर का टाइम था वो 12 बजे का था और जो हमारी फ़्लाइट थी ना वो सुबह के 3:30 बजे की थी, तो हम 3:30 की थी। तो हमें 3.5 घंटे पहले आने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने 12 बजे तक ना एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ जाने के बाद जो हम लोगों ने बोर्डिंग पास वगैरह ले लिए थे, हमारा लगेज और सब डालकर बोर्डिंग पास ले लिए थे, तो इमिग्रेशन भी हमारा जल्द से जल्द हो गया था। तो हम लोग अंदर आ गए थे। तो जहाँ हमारा गेट हमें प्रोवाइड किया गया था, तो वो हमारे गेट नंबर पर हम लोग बैठकर फ़्लाइट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो 3.5 घंटे में 1 घंटा तो ये सब कुछ वक्त हो गया था, तो अभी 2.5 घंटे बाकी थे। तो बच्चों को हम लोग ने कहा कि कुछ देर सो जाओ, लेकिन बच्चे ने बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे, तो बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। तो उन लोगों को कुछ भूख लगी थी, तो हम लोग ने स्नैक्स वगैरह लेकर गए थे, तो वो स्नैक्स वगैरह दिए तो वो खा लिए थे। तो ताहिर थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तो हम लोग ने सोचा कि चलो एयरपोर्ट घूम के आते हैं, इतना टाइम बैठ बैठ कर ना क्या करें, तो एयरपोर्ट भी घूम कर आते हैं, ऐसा सोच कर ना हम लोग एयरपोर्ट घूमने निकले थे। बहुत ही सुंदर था एयरपोर्ट, बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, बहुत ही बड़ा। तो हमारा ना यहाँ पे दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप है। तो पहला इंटरनेशनल ट्रिप है ना वो हमारा सिंगापुर का था, तो हमारा फैमिली का ये दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप है। मैं अल्लाह ताला से यही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो दुनिया में बहुत खूबसूरत जो प्लेसेस हैं ना, सिंगापुर और दुबई, इन दोनों को हमें देखने की नसीब अता फ़रमाए। तो इसलिए मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। तो घूमते-घूमते ना सारा वक्त कैसा गुज़रा हमें पता ही नहीं चला। तो हमारा फ़्लाइट अराइवल हो गई थी, तो इसलिए हमें गेट्स ओपन कर कर हमें अंदर जाने के लिए कहा गया था, तो हम लोग ना अंदर चले गए थे। हम लोग अंदर आ गए और हमारे जो सीट्स नंबर है ना, तो ढूंढ कर ना हम लोग वहाँ पर बैठ गए थे। हमारी जो फ़्लाइट है वो एयर अरेबिया की थी, वो हैदराबाद से शारजा के लिए थी। सब लोग आ गए थे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं ना उन लोगों के, वो सभी कुछ बोल दिया। और उसके बाद ना फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई थी और हम लोग थोड़ी देर सो गए थे। बच्चों को मैंने सुला दी थी क्योंकि रात भर का सफ़र था ना हमारा, इसलिए वो बहुत सारे थक गए थे। तो फ्लाइट चढ़ने के कुछ देर के बाद वो लोग सो गए थे। तो सुबह होने लगी थी, तो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, कितना प्यारा प्यारा है, आसमान आबर सब कुछ मिलकर कितना प्यारा नज़र आ रहा है। और हमारी जो फ़्लाइट है ना वो शारजा एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी, तो हम लोग नीचे उतर कर आ गए थे। तो हमारा जो इमिग्रेशन पे प्रोसेस है वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। हम लोग लगेज ले लिए, तो हमें पिक करने के लिए ना
हाँ, बस आई थी तो हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स थे, हम लोग बस में बैठकर निकल गए थे अपने होटल के लिए। ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए शारजा का, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, इतनी प्यारी प्यारी मस्जिदें, कितने अच्छे थे। ब्यूटीफुल नज़ारा, ये नज़ारा देखते हुए ना हम लोग गए थे अपने होटल पर। ब्यूटीफुल नज़ारे देखते हुए शारजा के हम लोग पहुंच गए थे दुबई। दुबई में था हमारा होटल। तो हम लोगों को ना होटल में पहले हमने एक नाश्ता कर लिए थे और उसके बाद हमें फ़्रेश होने के लिए हमारे रूम्स के कीज़ दे दिए थे। तो हम लोग अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो हम लोग पहले फ़्रेश हो गए थे और थोड़ी देर रिलैक्स हो गए थे और उसके बाद हम लोग फिर से नीचे आ गए थे क्योंकि आज हमें जाना था दुबई फ्रेम देखने के लिए। तो हम लोग ना थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद, वो हम लोगों को एक टाइम बोले थे तो उस टाइम के वक्त हम लोग नीचे आना के लिए कहा गया था। तो हम लोग फ्रेश होकर थोड़ी देर रिलैक्स होकर फ्रेश नीचे आ गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रूम। तो हम लोग आए थे और फ्रेश होकर थोड़ी देर रिलैक्स हो रहे थे। तो इतना बड़ा रूम है क्योंकि हम लोग फैमिली से आए थे ना, तो हमें बड़ा रूम दिया गया था। तो बहुत ही बड़ा रूम था ये। तो हमारे रूम के आगे है ना एमआरटी स्टेशन है, जो कि हर 5 मिनट में एक एमआरटी यहाँ से गुज़रती रहती है। उसके नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से रूम का बाहर का व्यू ना बहुत ही बड़ा था। साउंड प्रूफ ग्लासेस थे तो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था बाहर से। और हम लोग ना थोड़ी देर रिलैक्स हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत थक गए थे तो उन्होंने कुछ देर आराम करने के लिए लेटे थे। तो अभी मैं आप लोगों को जो हमारे रूम दिया गया है ना, वो रूम का व्यू आप लोगों को बताऊंगी। और ये था, पहले हम यहाँ पे एक कपबोर्ड वगैरह दिया गया था तो उसमें कुछ हैंगर्स वगैरह लटके हुए थे। तो उसमें है ना स्वेटर वगैरह मैंने टांग दी। और उसके अंदर ना एक आयरन बॉक्स, आयरन टेबल भी रहा दिया गया था। तो जो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आयरन कर सकते हैं कपड़ों को। और उसके बाद उसके आगे ही ना हमें एक बाथरूम था, सुपर था बाथरूम, बहुत ही बड़ा था। और बाथ टब था, पानी नहाने के लिए बाथ टब था और शावर वगैरह सब कुछ थे। और जो बाथरूम में जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं ना, सब कुछ थे। और रूम में ना जहाँ जहाँ भी देखो ना बेडलाइट्स वगैरह सब कुछ थे। और एक बड़ी सी टीवी भी थी। और यहाँ पे एक टेबल था, उसके ऊपर ना हमें पानी गर्म करने के लिए एक केटल भी दिया गया था। तो बर्फ़ रखने के लिए जो एक कैन होता है ना, वो भी रखा हुआ है। और यहाँ पे चाय बनाने के लिए कॉफ़ी, ग्रीन टी, दूध वगैरह सब कुछ थे। दूध का पाउडर, ग्रीन टी का पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, शुगर, सब कुछ यहाँ पे रखे हुए थे। और बहुत ही बड़ा था रूम और बहुत ही पकीज़ा और बहुत अच्छा था रूम। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश हो गए थे तो हम लोग ना नीचे चले गए थे थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद। तो आज हमारे शेड्यूल में ना तो पहला दिन है हमारा, तो हम लोगों को ना दुबई फ्रेम देखने के लिए लेकर गए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया था, देखने लायक था। तो इतना बड़ा था कि देखते देखते ना हमारी गर्दन जो है ना दर्द होने लगी थी। तो बहुत ही प्यारा था, कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो हम लोग अंदर आ चुके थे और जाने के लिए हमारे टिकट्स पहले ही बुक हो चुके थे ना। तो हमारे गाइड ने कहा कि हम लोगों को एक ही लाइन में जाना है। तो हम लोग सभी एक लाइन में फॉलो हो गए थे। तो ये पे जो हम लोग गए थे ना, तो वो सीज़न में ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ना हर जगह जाते हैं देखने के लिए। कहाँ भी जाओ ना, मिनिमम 1 घंटा हमें लाइन में ही खड़े होना पड़ता है। तो हम लोग लाइन में खड़े हो गए थे और लिफ्ट है ना थोड़े आदमियों को ऊपर भेज रही थी। तो हम लोग ऊपर तक गए थे। माशाल्लाह कितना प्यारा है, फुल गोल्ड प्लेटेड था पूरा का पूरा। तो हम लोग गए थे, पहले हम लोगों को ना एक 3D जैसा मिरर वैसा 3D शो दिखाई देता है क्योंकि उनका म्यूज़ियम, वो लोग फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं वो सभी ना 3D के रूप में यहाँ पे शो करते हैं। तो उसके बाद ना और थोड़े फ्लोर्स चढ़ने पड़े। तो उसके अंदर ना बताया गया कि पहले दुबई कैसा था, कि दुबई के लोग क्या काम करते थे,
ऐसा सब कुछ हमें प्रोजेक्टर डाल कर दिखा रहे थे कि लेडीज़ क्या करते हैं, जेंट्स क्या काम करते थे, तो वो लोग क्या क्या काम करते थे, कैसे वो लोग ऊपर आए, ये सब हम लोगों को प्रोजेक्ट कर कर बता रहे प्रोजेक्टर पर बता रहे थे। तो उसके बाद ना हम लोगों को ऊपर भेज दिया गया था। तो ऊपर आने के बाद ना हम लोगों को एक ग्लास फ्लोर मिलेगा, तो उसके ऊपर हमें वॉक करना है। तो हमें बहुत डर लगा था, पहली बार हम लोग ग्लास पर हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो नीचे का नज़ारा देखते हुए हम लोग ऐसा वॉक करने तो बहुत ही डर लगा था, बच्चों को, मुझे और मेरे हस्बैंड को, सबको डर लगा था। लेकिन एक दो कदम हम लोग डालने पर हम लोगों को ऐसा लगा कि ये बहुत सेफ्टी है, हम लोग इस पर जा सकते हैं। तो हम लोग उस पर चल कर गए। बहुत बहुत देखने वाला नज़ारा था। हमें ऊपर जाने के बाद ना राइट साइड ना न्यू दुबई का लुक हमें देखने को मिलेगा, और लेफ़्ट साइड में ना ओल्ड दुबई का लुक हमें देखने को मिलेगा। इधर उधर विंडोज़ रहते थे, और विंडोज़ में से हम लोगों, वो ग्लास विंडोज़ थे, तो उसके अंदर से हम लोगों को बाहर का व्यू देखने को मिलेगा। तो लेफ़्ट साइड में ना ओल्ड दुबई था। ओल्ड दुबई में बहुत छोटी छोटी इमारतें होती है, और सभी ना एक ही कलर में, एक ही स्टाइल में होती है, और वो बहुत ही पसंदीदा था। और राइट साइड में ना ऊंची ऊंची इमारतें, जो न्यू दुबई है ना, वो ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है इमारतें। तो उन सभी को ना राइट साइड से हम लोग मिरर में से देख रहे हैं। तो देखने लायक था नज़ारा। हम लोग बहुत खुश हो गए कि इतने ऊपर से हम लोग इतना नज़ारा अच्छे से देख रहे हैं। नीचे सब गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ जा रहे थे, हम लोग देख रहे थे। और वहाँ पे ना सिर्फ हमें 1 ही घंटा देखने को मिलेगा। हम लोगों का टाइम फिक्स हो जाता है, 1 ही घंटा हम लोगों को वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को ना नीचे आ जाना है। तो हम लोग ना वहाँ पर अच्छी तरह से घूम लिए और थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए। बहुत ही प्यारा था व्यू, हम लोग देखकर बहुत ही खुश हो गए, बच्चे भी बहुत ही खुश हो गए थे। और सब कुछ देखने के बाद ना फिर से हमें लिफ्ट से नीचे आने का कहा गया। तो लिफ्ट ना इतना स्पीड जा रही थी, तो माशाल्लाह लिफ्ट से नज़ारा देखे कितना प्यारा है। तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे आ गए थे, और नीचे आने के बाद हम लोगों को एग्ज़िट पॉइंट दिया गया था कि हम लोग जो भी आएंगे नीचे वहाँ पर वेट करने के लिए कहा गया। तो हम लोग ने वहाँ पे चले गए थे, जाकर हमारे ग्रुप के सभी सदस्य के लिए हम लोग वहाँ पे वेट करने लगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट डे ऑफ दुबई फ्रेम। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।